आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको योग सूत्र ग्रंथ, जिसके रचयिता महर्षि पतंजलि जी हैं, कि तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद कहते हैं, के 38वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इस सूत्र में जो कहा गया है उसके विषय में बहुत सारी बातें जनमानस में प्रचलित हैं। तो इसलिए इस सूत्र को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यह सूत्र कहता है, बंध कारण शिथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चितस्य पर शरीरावेश। अर्थात जो चित्त का शरीर में बंध है, वह बंध जब शिथिल हो जाता है, क्योंकि संयम के कारण वह शिथिल हो जाता है, यानी कमजोर पड़ जाता है, और जो प्रचार की जो संवेदना है, जहाँ के माध्यम से वो फैलता है, उसकी जो संवेदना है, वह जब मजबूत हो जाती है, तब क्या होता है कि हमारा जो चित्त है वह इस तरह का हो जाता है कि पर शरीर के आवेश को वो महसूस भी कर सकता है और पर शरीर में प्रवेश भी कर सकता है, पर शरीर को आवेशित भी कर सकता है। तो स्वयं भी आवेशित हो सकता है और दूसरे को भी आवेशित कर सकता है। यह स्थिति आ जाती है। हमारा जो चित्त है, वो हमारी जो इंद्रियां हैं, उसके माध्यम से जो संवेदनाएं आती हैं, उसके जो संस्कार बनते हैं चित्त पर, तो वे जो संस्कार बनते हैं वे ही जो है हमारे शरीर को बांध देते हैं। और जिसके कारण क्या है कि हमारा चित्त जो है हमारे शरीर से बंधा रहता है और अपना एक लिमिटेड जो है अपनी पहचान समझता है, एक सीमित पहचान के दायरे में वह अपने को समझता है कि मैं इतना ही तक हूं, ऐसा ही हूं। तो ये जो कर्मों के जो संस्कार हैं और वासनाओं के जो संस्कार हैं, जो हमें ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, इन वासनाओं के कारण और इन वासनाओं के द्वारा जो कर्म हम करते हैं, उसके कारण जो है यह उससे बंधा रहता है। अन्यथा मन जो है यह व्यापक है, चित्त भी जो है वह व्यापक है, और आत्मा तो खैर सर्वव्यापक है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब हमें इनसे, संसार से उतनी रुचि नहीं रह जाती है, अरुचि हो जाती है, जब हमारा मन इससे विलग हो जाता है, वासनाओं से विलग हो जाता है, संस्कार की जो घटनाएं उसमें घटित होती हैं उसको भी वो हटा चुका होता है, तब हमारा चित्त कुछ आज़ादी महसूस करता है। और जब आज़ादी महसूस करता है तब क्या होता है कि यह प्रचारित होने लगता है। यहाँ पर जो बताया गया है, प्रचार संवेदना, अच्छा, तो इसकी संवेदना काफ़ी बढ़ जाती है और इसके प्रचार बढ़ जाते हैं, तो इसका फैलाव बढ़ जाता है। तो हमारा मन जो है और हमारा चित्त, हमारी प्रज्ञा, इनके फैलाव काफ़ी बढ़ने लगते हैं। और बढ़ते जब हैं, तो जब बढ़ने का मतलब है कि जब इसका ये संस्कार, जो पहले चित्त में संस्कार पड़ रहे थे, वे जब हट गए तो इसको फैलने में सुविधा होती है।
हमारे में हम लोग के एक और नाड़ी होती है, आध्यात्मिक नाड़ी होती है, जो ये नाड़ियों का जिक्र आता है। ये खून बहने वाली नाड़ी नहीं, रस बहने वाली नाड़ी नहीं, बल्कि वैसी नाड़ी होती है जिसमें कि प्राण बहते हैं और भी सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं जिसमें कि हमारा चित्त बहता है। तो जब हम प्राण स्तर पर पहुंचते हैं तो हम थोड़े और व्यापक हो जाते हैं, और जब मन स्तर पर पहुंचते हैं तो और व्यापक हो जाते हैं, चित्त के स्तर पर पहुंचते हैं तो और व्यापक हो जाते हैं। जब हमारी भावनाएं, हमारे विचार, चित्र सब कुछ व्यापक होने लगते हैं, तब क्या होता है कि हम फैल जाते हैं, प्रचारित हो जाते हैं। वैसी स्थिति में क्या होता है कि अन्य जो प्राणी हैं, अन्य जो चीजें हैं, उनके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध बनने लगता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारे वास्तविक घनिष्ठ संबंध तभी बनते हैं जब हमारा अहंकार कुछ कमजोर पड़ता है, जब हमारे में प्रेम का उदय होता है, जब हमारे अहंकार में विलीनता आती है, कमजोरी आती है, टूटता है, तब हम ज्यादा किसी के करीब होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। यदि आप घनिष्ठ हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका अहंकार वहां कुछ टूट रहा है, आप में प्रेम रस बढ़ रहा है, और इसके कारण जो है आप उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। और जब पसंद कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपका चित्त, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपके विचार उससे मिलने लगते हैं, यानी आपका वहां तक फैल गया, उसका भी आपके तक फैल जाता है अगर दोनों तरफ से है तो ऐसे में क्या होता है कि आदान प्रदान, आपका चित्त का व्यवहार उसके चित्त के व्यवहार के साथ एकदम बहुत आसानी से, सरलता से होने लगता है, वहां कोई बाधा नहीं आती है। इसका मतलब आपका प्रचार वहां तक हो गया, आपकी संवेदना वहां तक हो गई, आपका प्रवेश वहां तक हो गया, यानी आप दूसरे के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। यह आपका दूसरे के शरीर में प्रवेश करना है। जब आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका प्रेम सब उसमें प्रविष्ट हो रहा है, फ्री फ्लो हो चुका है, अब उसमें जा रहे हैं, तो आपका जो ये मनस शरीर है और आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो भाव शरीर है, आपका जो प्राण शरीर है, ये बहने लगते हैं, ये दूसरे के शरीर में जाने लगते हैं या आवेशित करने लगते हैं। और जब दूसरे से आप बहुत प्रभावित होते हैं, दूसरे के विचारों को आप जब सुनते हैं, आप उससे बहुत प्रभावित, तो आप उसको अपने में आने देते हैं, तो उसका आवेश आप में आने लगता है। इस तरह से उसका आपके शरीर में प्रवेश हो जाता है। आपके कर्म भी प्रभावित होते हैं, आपके विचार प्रभावित होते हैं, भाव प्रभावित होते हैं, आपके चित्त, सब शरीर के लक्षण प्रभावित होने लगते हैं। तो इस तरह से उसका आवेश आप में और आपका आवेश उसमें चला जाता है। अगर दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रभावित हैं तो दोनों के विचार दोनों तरफ से प्रभावित होने लगते हैं, दोनों तरफ से भाव प्रभावित होने लगते हैं, और इस तरह के प्रचार प्रवाह से इसका मतलब है कि दो शरीर एक जान होने लगते हैं, दो शरीर एक विचार होने लगते हैं, दो शरीर एक भाव होने लगते हैं, दो शरीर में पूरी की पूरी समग्रता आनी शुरू हो जाती है, प्रेम होने लगता है। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है, शिव शक्ति का प्रेम है, तो इस तरह से एक दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाता है। यही है पर शरीर आवेश। इस अर्थ को अच्छा समझना जरूरी है। और ऐसा जब हो जाता है तो क्या होता है कि उस शरीर, वह आप जो चाहते हैं, हो सकता है कि आपका शरीर, अगर आप ऐसे शरीर लेटे हुए हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, या आपको लकवा मार दिया है, परंतु आप जिसे पसंद करते हैं और जो आपको पसंद करता है, दोनों के प्रवाह होते हैं, तो आप बैठे बैठे भी उसके शरीर से वो करा सकते हैं। आप जो कहेंगे, भले वो दूर भी हो, कहने का मतलब फोन से कहने से मतलब नहीं है, मन से, विचार से ही, विचार की तरंगें जो है वो आवेशित हो जाती हैं, तो वह व्यक्ति वैसा ही करता है जैसा आप चाहते हैं, यानी उसके कर्म प्रभावित होते हैं, यानी आप उसके शरीर को चलाने लगते हैं, उसके शरीर का गाइडेंस भी आप करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अपना शरीर का गाइडेंस नहीं कर रहा है, वो अभी कर रहा है, लेकिन आप भी उसको चला रहे हैं।
यानी उसके दिमाग में आपके भी विचार हैं और अपने विचार तो हैं ही, क्योंकि ये विचार जो है ना ये सार्वभौमिक होता है। ये किसी एक व्यक्ति की थाती नहीं होती है, उसका कॉपीराइट नहीं होता है कि एक व्यक्ति की कॉपीराइट है ये। पतंजलि जी ने कह दिया तो पतंजलि जी की कॉपीराइट नहीं है। यदि हमने पढ़ा, समझा, उसको गुना, अपने में उतारा तो वो हमारे भी हो जाएंगे, क्योंकि यह जो है यह तो ईश्वरीय है, ये सबके लिए है, सबका है, सब जगह है। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है उसके शरीर में आवेशित हो जाता है, या उसका शरीर हमारे में आवेशित हो जाता है, इस तरह का होता है। अब इसी में है पर काया प्रवेश की जो बातें होती हैं। तो पर काया प्रवेश को ऐसे समझना चाहिए, आप किसी के काया में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ विधान ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आप किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी आप अपने हिसाब से उससे काम करा ले रहे हैं, यह पर काया प्रवेश होता है। किसी में भूत का, प्रेत का आवेश आता है तो ऐसे ही आता है जब आप उसे आने देते हैं। तो ये आने देने का कारण दो होते हैं। एक तो यह है कि आप जो है उसे इतना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो इस तरह से तो आ गया। और एक डोमिनियन होता है, किसी के ऊपर जो है इतना प्रभाव डाल देना कि उसके व्यक्तित्व को एक तरह से किडनैप कर लेना, अपहरण कर लेना उसके व्यक्तित्व का, उसे भयभीत कर लेना और भयभीत करके जबरदस्ती उसके शरीर में घुस जाना, इस तरह का भी आवेश होता है। तो दूसरे का व्यक्तित्व अगर बहुत कमजोर है तो आपका अपना व्यक्तित्व उसमें चले, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हिंसा है और ये एक अपराध भी है और यह पाप भी है कि आपने उसके शरीर का जबरन बलात्कार किया। एक तरह से आप उसके शरीर में प्रवेश कर गए बिना उसकी इच्छा के। तो जो भूत प्रेत का आवेश होता है वो अक्सर ऐसा ही होता है, वो एक तरह से बलात्कार होता है, जबरदस्ती, ये शोषण है, अत्याचार है एक तरह से। तो इस तरह से भी आवेश होता है जब किसी का व्यक्तित्व बहुत कमजोर होता है, किसी का मन शरीर कमजोर है, किसी का भाव शरीर कमजोर है, तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाना, घुस जाना, यह जो है बहुत गलत है। परंतु ऐसी घटनाएं घटती है क्योंकि यहाँ तो मुख्य रूप से तो वहाँ एथिकल वैल्यू नहीं होती है। ऊर्जा के स्तर पर जो खेल है वहाँ तो किसका चार्ज हैवी है उसके हिसाब से जो है वहाँ न्यूट्रलाइजेशन होता है या कोई भी रिएक्शंस होता है। तो अब जब आवेशित व्यक्ति हो जाता है बलात् रूप से, तब तो उसके हिसाब से वो व्यवहार करता है। इसीलिए जिनमें आवेश हो जाता है, भूत प्रेत इन सब का जो आवेश हो जाता है, तो वह अलग ढंग से उसका व्यवहार बहुत एनोमेलस हो जाता है, डिसऑर्डर्ड हो जाता है और लगता नहीं है कि यह व्यक्ति अपने हिसाब से बोल रहा है, कर रहा है, तो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके कारण जो है उसका तापमान भी बढ़ सकता है, बुखार भी उसे आ सकता है, उसे भ्रम की स्थिति हो सकती है, उसे शरीर में उसका रिएक्शन हो सकता है, उसे उल्टी आ सकती है, दस्त हो सकते हैं और उसका शरीर नहीं लगेगा, खाया पिया नहीं लगता है, वो कृशकाय हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, गिर भी जाता है, या बहुत ज़्यादा सोता रहता है, खाना उतना हजम नहीं कर पाता या बहुत ज़्यादा खाता है। किस तरह का आवेश उस पर हुआ है उसके हिसाब से उसकी प्रतिक्रिया होने लगती है। तो यह बलात् आवेश की बात है। और जो वैचारिक आवेश होते हैं, मनोभाव के, जो जैसे मैंने बताया कि अगर दोनों के मिल रहा है तो वो तो एक स्वस्थ होता है। जब सामने वाले की वही तलाश है जो इसकी तलाश है, तो दोनों की तलाश पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से अनुयायियों की संख्या, शिष्यों की संख्या होती है। इसी तरह से चाहे नेता के जो समर्थक बनते हैं या किसी के समर्थक बनते हैं, तो ऐसे ही बनते हैं। यह उसका शरीर में प्रवेश हो जाना है। जैसे हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों के शरीर में मोहम्मद के शरीर का प्रवेश हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। वे उसके मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र कहते हैं, कहा जाता है नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे।
तो मानस पुत्र का अर्थ ये होता है, मनस पुत्र है यानी उस जो सोच रखता है वही सोच सामने वाला रखता है। जैसे अम्बेडकर के बहुत समर्थक हैं तो वे उसके मानस पुत्र हो गए, वे उसके द्वारा आवेशित हैं, उसके द्वारा गाइडेड है। और एक अर्थ में कहा जाए तो उसके गुलाम है, यह भी कहा जा सकता है। अगर स्वतंत्रता नहीं है सोचने की, उसके इतर स्वतंत्रता नहीं है, या उसकी कोई भी बुराई सुन नहीं पाता है, जो सही अगर के कोई ने पिन पॉइंट कर दिया तो उसे झगड़ा करने लगता है, तो इसका मतलब कि वह गुलाम है। और अगर उसको स्वीकार कर लेता है कि नहीं यहाँ पर वास्तव में दोस्त था, इसका मतलब अभी उसकी स्वतंत्रता बरकरार है, अभी वो देख सोच समझ सकता है, उसके पास अपना बुद्धि विवेक बरकरार है। इसका मतलब है कि उसका मन शरीर अभी पूरा आवेशित नहीं हुआ है। और अगर कुछ भी नहीं सुन पाता है, कितने राजनीतिक समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के, भाजपा के या अन्य अन्य सपा के, बसपा के, वे सुन नहीं पाते हैं खिलाफ में बात, इसका मतलब कि पूरे गुलाम हो चुके, उनका मन आवेशित हो चुका है, उनके मन शरीर में उसका जो नेता है उसका प्रवेश हो चुका है। तो यह जो प्रवेश होता है ये एक तरह से खतरनाक भी होता है, क्योंकि नेता सदैव खतरनाक ही होते हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रवेश हुआ तो वह तो शुभ संदेश ही होता है, शुभ ही बात बताते हैं, परंतु फिर भी व्यक्ति के पास इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कहीं भी सत्य असत्य का निर्णय करने में समर्थ हो सके, वह अलग कर सके कि ये गलत है ये सही है। अगर इस स्वतंत्रता को उसने बेच दिया, इसने खत्म कर दिया, इसने उसकी हत्या कर दी, तो इसका मतलब हो गया कि उसके शरीर में पूर्ण आवेश हो गया, इसका मतलब हो गया पूर्ण गुलाम हो गया वह। और गुलाम बनाने की यह सिस्टम जो है, आवेशित करने का सिस्टम लगातार बढ़ते जा रहा है। जितने टीवी चैनल हैं या सोशल मीडिया के चैनल हैं या ग्रंथ हैं या आने वाली जो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि ब्रेन में इम्प्लांट किया जा रहा है इलेक्ट्रोड्स, उसके जरिए या वो जो तरंगों के द्वारा बीबिंग करके जो है उसमें परिवर्तन किया जाएगा, ये सब वही है, आवेशित करने के तरीके हैं। तो हम इस तरह से दोहरे तरीके से आवेशित होते हैं। एक तो हमारी भी वही इच्छा है, उनकी भी वही इच्छा है, तो एक दूसरे को आवेशित कर दिए, या उसकी इच्छा नहीं है हमारी इच्छा है तो उसने मुझे आवेशित कर दिया, या हमारा व्यक्तित्व इतना बढ़िया है कि वो अगर नहीं भी चाह रहा है तो उसमें हम आवेशित हो गए, परंतु उसमें उसका अहित नहीं हो रहा है। एक तरह का आवेश यह भी होता है कि एक तो यह आवेशित है कि हमने उसको आवेशित कर दिया और उसका जो दुरुपयोग कर दिया, एक है कि नहीं उसका हमने सदुपयोग किया और उसे प्रभावित करके उससे अच्छे काम, सकारात्मक काम कराए, और एक है कि उसका हम दुरुपयोग भी करने लगे, जिसे हिप्नोसिस होता है, हिप्नोटाइज जो किया जाता है, तो उसमें वह भी एक आवेश होता है और उसमें उसका उपयोग दुरुपयोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चित्त वहाँ पर फैल जाता है, प्रचारित प्रसारित हो जाता है और उसके शरीर को कब्जे में ले लेता है, उसके मन को कब्जे में ले लेता है, उसकी भावनाओं को कब्जे में ले लेता है और उसके हिसाब से वह व्यवहार करता है। यह जो है ये पर शरीर आवेश कहलाता है। पतंजलि जी का यहाँ पर यह कहना है। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आदि शंकराचार्य थे, तो आदि शंकराचार्य के विषय में था कि उन्होंने अपना शरीर को छोड़ करके और एक मृत शरीर में प्रवेश किया था। यह बहुत विलक्षण घटना है। जीवित शरीर में प्रवेश तो फिर भी आसान है, मृत शरीर में प्रवेश बहुत कठिन है, क्योंकि उस शरीर में सिर्फ विचार की बात नहीं है, उसमें प्राण को भी प्रवाहित करना पड़ेगा, क्योंकि वह निष्प्राण हो चुका है। तो आपका प्राण उसके प्राण में चले जाए और इस प्राण की कंटिन्यूटी बढ़ती रहे। तो इस यहाँ पर के जो प्राण है इसको ये घट जाता है और ये इतना ही रहता है जितना कि बस यह स्पंदित करता रहे, और हमारा अधिक से अधिक प्राण उसमें चला गया जिससे हमें क्रिया लेनी है, तो उसमें चला गया, तो उसमें क्रिया हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्राण उसमें चला गया, उससे प्राण से हमारा इस शरीर का प्राण लिंक्ड हो गया। जब हम पूर्ण रूप से वापस आएंगे पूरा प्राण होगा तो वह व्यक्ति पुनः मर जाएगा, वो पूरा निष्प्राण हो जाएगा। और यदि अगर 50-50 कर दिए तब क्या होगा, तब वह भी जीवित है, यह भी जीवित है, दोनों ही जीवित हैं और दोनों ही शरीर का प्रयोग हो रहा है, लेकिन बुद्धि मन सब एक ही आदमी का चल रहा है जिसने ऐसा किया।
तो शंकराचार्य की एक घटना है कि जब वो उभय भारती के साथ शास्त्रार्थ हारे थे, जब उनसे पूछा गया था मैथुन के विषय में, तो वे उसका समुचित उत्तर नहीं बता पाए थे, तो उन्होंने तंत्र का प्रयोग किया था और उसके बाद उन्होंने परकाया प्रवेश की विधि अपनाई थी और उससे उन्होंने उस शरीर का प्रयोग करके तंत्र ज्ञान हासिल किया था और पुनः फिर जो है शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हुए थे, जिसमें उन्होंने उभय भारती को फिर परास्त किया था और तब मंडन मिश्र जो है उनके शिष्य बने थे। तो यह जो घटना है जिसमें कि उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि मेरे शरीर की रक्षा करते रहना क्योंकि मैं दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, तो वह एक कठिन मामला है जिसमें कि प्राण को भी उसमें आवेशित किया जाता है, क्योंकि प्राण और जो है स्थूल हो जाता है। विचार तो सूक्ष्म होता है, उससे भी विचार भावनाएं और चेतनता वो तो काफी सूक्ष्म है। अब प्राण जो है बहुत स्थूल होता है, तो प्राण को भी उससे मिला देना ये बहुत विलक्षण है। ये शंकराचार्य जैसे ही महान योगी कर सकते हैं, सबके बस का नहीं है कि इसको कर देना, कि अपने प्राण को भी उसके प्राण में डाल देना, अपने विचार को उसके विचार में डाल देना। तो ये काफ़ी कठिन होता है, परंतु इसमें किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो पतंजलि जी बताते हैं संयम के साथ किया जाता है। संयम क्या करना है? जो हमारे बंध कारण हैं, जो हमारे बंधन के जो हमारे कारण हैं, उनको शिथिल लेकर के, यानी उनको खत्म करके, उनको कृश करके, उनको मिटा करके ऐसा किया जा सकता है। यही इस सूत्र में ये बता रहे हैं पतंजलि जी कि यदि ऐसा आप कर सकते हैं तो आप प्रवेश कर सकते हैं, उसमें दूसरे के शरीर में आपका आवेश हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपके कोई शिष्य बन जाते हैं, कोई अनुयायी बन जाते हैं, आपकी विचारधारा कहीं चल जाती है, तो आपका शरीरों में प्रवेश होना शुरू है। इसका मतलब यही है कि आपने अपने उन बंधनों को कुछ काटा है, इसके कारण ही उसका प्रवेश हो रहा है। तो अब जितने भी लोग हैं, बहुत लोग ऐसा करते, बहुत लोग हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। बहुत सारे विचारक ऐसे हुए हैं जिनके विचार के मानने वाले बहुत हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स ने तो ये साधना नहीं की थी, लेकिन उसके बहुत अनुयायी हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि उसने अपने मानसिक स्तर पर वह काम किया था। तो मानसिक स्तर पर कैसे काम कर सकते हैं? मन पर काम करना और विचार पर काम करना लगभग एक ही जैसा है। यदि आप अपने विचार को इतनी सूक्ष्मता में ले जाते हैं, आप ऐसे विचार को पैदा कर लेते हैं जिसका कि कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं है, इतना बढ़िया विचार है, वो इतना सूक्ष्म विचार है जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, तो आप जान लीजिए कि वह विचार बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हो गया। वह विचार जो है आपके मन को बहुत शक्तिशाली बना देता है। इसका मतलब है कि आपने यह जो यहाँ जो पतंजलि जी कह रहे हैं कि बंधनों के कारणों को काट देता है, तो उसने काट दिया है। तो बंधनों के कारणों को काट दिया है, तो इसके कारण क्या हुआ कि वह विचार फैल गया, प्रभावी हो गया, दूसरे के शरीरों में प्रवेश कर गया, दूसरे के मन में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके प्रभावी हो गया। अब उन विचारों की रक्षा के लिए, उन विचारों के प्रचार के लिए दूसरे भी उतने ही दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए और वे भी वही करने लगे, और इस तरह से संख्या बढ़ती चली जाती है, अनुयायियों की संख्या बहुत हो जाती है। वे विचार उसको लगने चाहिए कि हमारे हित के लिए है, हमारे योग्य है, वो अभी इसी विचार की तलाश में हो। यहाँ पर बुरे विचार भी हो सकते हैं, जैसे कि एक जो है चोर है दूसरे को चोर बना सकता है, एक डाकू दूसरे को डाकू बना सकता है, एक माफिया दूसरे को माफिया बना सकता है। यह भी है। अच्छा और बुरा आप हमारे और आपके लिए है, इस प्रकृति के लिए तो सिर्फ यह ऊर्जा का खेल है। तो ये बुरे विचार वाले भी अपना बड़ा गैंग बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी उसी तरह का बंधन कारण की शिथिलता हो गई है। तो बंधन कारण की शिथिलता जब भी हो जाएगी, वहां उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गया,
बुरे विचारों के प्रति, और वह जो बुरा विचार है वह अपने उसको तलाश लेता है, वैसे ही बुरे विचारों में उसका प्रवेश हो जाता है। तो इस अस्तित्व के लिए बुरा विचार भला विचार का मतलब कुछ नहीं है, मतलब है कि उस विचार की एकाग्रता, कंसंट्रेशन, तो वह कंसंट्रेशन पावर ही काटता है। इसलिए राक्षसों की भी बहुत शक्ति होती है, देवों की भी शक्ति होती है। देव और असुर युद्ध इसीलिए होते आते हैं, होते आए, होते रहेंगे। तो ये दोनों ही शक्तियां ही हैं। किसी का हम भला करते हैं वह भी एक शक्ति है, किसी का बुरा करते हैं वह भी एक शक्ति है, किसी से प्रेम करें वह भी शक्ति है, किसी से घृणा करें वह भी शक्ति है। दोनों में फोर्स कितना है, उसके लिए समर्पण कितना है, बात इसकी होती है। उसके आधार पर भी शिथिलता होती है, और इसी से हमारा दूसरे के शरीर में आवेश आता है। तो जैसे लोग भूत प्रेत से जो लोग डर जाते हैं, वे कौन लोग होते हैं? जो वैसे भूत प्रेत को मानते हैं। वैसे लोग होते हैं जिनकी मनोभावनाएं कमजोर होती हैं, जो डरपोक टाइप के होते हैं, वो डर जाते हैं, या उनका दिमाग इतना तर्क वितर्क नहीं कर सकता, या वो अन्य कारणों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वहां वो एक गैप देते हैं, रास्ता देते हैं कि दूसरा का उसमें प्रवेश हो जाए, दरवाजा एक खुला छोड़ देते हैं। उस दरवाजे को बंद करने की उनमें सामर्थ्य नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो दरवाजा मेरा है, मैं जब चाहूं तो बंद करूं या खोलूं, वो दरवाजा खुला ही खुला रह गया और उसे बंद नहीं कर सकते, तब उसमें प्रवेश हो जाता है। अनधिकृत प्रवेश संभव है। तो मन का दरवाजा यदि ऐसा खुला रहता है जिसे हम बंद नहीं कर सकते, तो अनधिकृत प्रवेश हो जाता है। इस तरह से आवेश होता है। तो यही यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से प्रचार प्रसार होता है चित्त का, कैसे चित्त फैलता है। तो ये काफी जटिल विषय भी था, और बहुत इसके विषय में बहुत भ्रांति भी थी, इसीलिए इतना लंबा समय लेकर के मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है आप समझते होंगे। और यह जो योग के माध्यम से जो इसको करते हैं, जिसमें कि हम अपने प्राणों को भी बहा सकते हैं, चित्त को भी बहा सकते हैं, भावनाओं को बहा सकते हैं, हर चीज को बहा सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में तो उसके लिए जो है हमें अपने श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करना पड़ता है, श्वास के साथ जपना पड़ता है। जिसमें प्रवेश करना चाहते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को चुनते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम, ये वो सब, उसका गुण, विचार, चरित्र, व्यवहार, उसके करीब जाना, हर चीज उसके विषय में जितनी चीजें मालूम होगी उतना ज्यादा प्रवेश होगा। और श्वास प्रश्वास के साथ जितना ही उसका जप होगा, इस तरह से वशीकरण भी किया जाता है। वशीकरण क्या है? इसी तरह से प्रवेश है, उसके शरीर में प्रवेश है, वश कर लेना है उसको। तो यह जो है हमारे मनोभाव, हमारे चित्त पर उतरता चला जाता है, और हम अपने श्वास को जितनी धीमी करते चले जाते हैं, उतना ही हम दूसरे में प्रवेश करने की शक्ति रखते हैं। और अपने स्वयं के भीतर हमारे जो अन्य शरीर है उसमें भी हम प्रवेश करते चले जाते हैं। यानी हमारा उस पर आधिपत्य होता जाता है, हमारे अपने मन पर आधिपत्य हो जाएगा, हमारे अपने विचारों पर, भावों पर आधिपत्य हो जाएगा। इस तरह से हम प्रवेश यहाँ करेंगे, जितना प्रवेश यहाँ करेंगे उतना ही प्रवेश हम बाहर करेंगे। इस तरीके से यह होता है। तो आप अपने श्वास प्रश्वास की संख्या को घटा करके ऐसा कर सकते हैं, ये विचार भाव को इस तरह से प्रसारित कर सकते हैं। यही यहाँ पर काया प्रवेश की बात पतंजलि जी कर रहे हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।